गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अजीर्ण के बारे में। अजीर्ण का मतलब हुआ जब ऑलरेडी जो हम खाना खा चुके हैं वो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो उस स्टेज या उस कंडीशन को हम कहते हैं अजीर्ण। अजीर्ण का साइनोनिम बेसिकली आम है। और अजीर्ण के बारे में इवन ये कहा जाता है कि जितने भी सभी रोग हैं, जितने सारे रोग होते हैं हमारे शरीर में, उन सब के पीछे जो मेन रीज़न है वो कहीं ना कहीं पे अजीर्ण ही है। अजीर्ण के निदानों की बात करें तो ज़्यादा हैवी खा लेना, पुराना भी नहीं पचा है दोबारा खा लेना, दिन में सोना, बहुत रुक्ष खाना खाना, बहुत ठंडा खाना, ज़्यादा गर्म खाना, तो इस तरीके के कफज वाले आहार विहार जो उनका अत्यधिक सेवन करना, जैसे अतिस्निग्ध खाना खा लेना आदि कुछ निदान है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अजीर्ण जैसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अजीर्ण की संप्राप्ति कैसे होती है, किस तरीके से इसकी पैथोलॉजी बनती है। अजीर्ण में भी हम देखते हैं कि नो डाउट ये जो व्याधि है, ये जो रोग है, ये त्रिदोषज है, लेकिन मेनली इसमें कफा का प्रकोप है। तो ये त्रिदोषज व्याधि, कफ प्रकोप, जाठर अग्नि मंदता, आम की उत्पत्ति और फर्दर अग्नि मानते, जिसकी वजह से फाइनली अजीर्ण की उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज जो है ये अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं अजीर्ण के लक्षणों की। अजीर्ण के लक्षण जो है वो अलग अलग बताए गए अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। सबसे पहले अग्निमांद्य। आमजन्य अग्निमांद्य में क्या होता है कि आमाशय में क्लेदक कफ जो है उसकी वृद्धि हो जाती है। क्लेदक कफ की वृद्धि का होना मतलब वाटरी कंटेंट का बढ़ना। वाटरी कंटेंट बढ़ेगा तो ये कॉमन सेंस है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो डिक्रीज़, उसका लेवल डिक्रीज़ होगा और फूड को डाइजेस्ट होने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस का विद इन नॉर्मल लिमिट जितना कि उसे चाहिए उतना होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर जो है गैस्ट्रिक जूसेस कम होते हैं, वाटरी कंटेंट बढ़ता है, तो उससे क्या है जो भी हमने खाना खाया होता है वो एज सच अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है। तो इससे हम संज्ञा देते हैं आम अजीर्ण की। सेकेंड हम बात करते हैं विदग्ध अजीर्ण। विदग्ध अजीर्ण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है नो डाउट वो मैक्सिमम है, लेकिन एल्कलाई जूसेज जो है वो कम हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फूड जो है वो अगेन अनडाइजेस्टेड ही रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं विषिक्त अजीर्ण की। इसमें क्या है कि वात जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, बाकी सारी की सारी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि फूड जो है रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और वी कैन से बाकियों के कंपैरिजन में डाइजेशन होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रस शेष अजीर्ण की। रस शेष अजीर्ण में क्या मैक्सिमम जितना कि डाइजेशन हो सकता है फूड का वो होता है, और बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन जो वो पीछे बहुत मिनिमल रहता है। और सबसे अच्छी बात जो है इसकी कि इवन आफ्टर गुड बर्प्स जो नीड रहती है दोबारा खाना खाने की वो बहुत ही मिनिमल होती है। नेक्स्ट है प्राकृत आचरण, यानी खाना खाने के बाद उस खाने के डाइजेस्ट होने में जितना कि टाइम पीरियड लगता है, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, वो प्राकृत आचरण के अंडर आएगा। नेक्स्ट इज लीन आम जीर्ण। लीन आम जीर्ण में रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ आम जो है वो एज सच वहाँ पे पड़ा ही रहता है, बट स्टार्टिंग में उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि एज सच हमारे में कोई सिम्टम्स नहीं आते, हमारी एपिटाइट वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, तो हम कंटिन्यूसली खाते ही रहते हैं खाना जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट होती है या जितनी हमारी एपिटाइट होती है उसके अकॉर्डिंगली। बट एक टाइम आएगा वो जो थोड़ी सी क्वांटिटी अंडर पेंडिंग में पड़ी थी वहाँ पे, वो धीरे धीरे क्या है उसकी क्वांटिटी जो वो बढ़ जाएगी और वही आम जो विष बन जाएगा। विष बनकर वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है या आम जन्य विकारों को उत्पन्न कर सकता है। लक्षणों की बात करें तो आम अजीर्ण के मरीजों में अक्सर लक्षण के तौर पे स्वेलिंग पाई जाती है उनकी क्रैनियल रीजन या आईलिड्स के ऊपर। इसके अलावा नोजिया, जनरलाइज मैलेज जो है ये सब कुछ देखने को मिलता है, और उनके जो बर्प्स होते हैं वो अविदग्ध होते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं अब हम विदग्ध आजीर्ण की। विदग्ध आजीर्ण के रोगियों में लक्षण जो मिलते हैं वह है स्मोगी एसिडिक बर्प्स, डिजीनेस, स्वेटिंग, तृष्णा, दाह, मोह आदि। विषिक्त में कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस और बॉडी एक्स देखने को मिलती है।
रस शेष अजीर्ण में नॉजीनेस और हैवीनेस जो है वो अक्सर लक्षण के तौर पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि कितने दोषों की इन्वॉल्वमेंट है, कितनी क्वांटिटी है दोषों की, और उसके अकॉर्डिंगली हम दोषों के दोषा वाइज उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आम आजीरण, आम आजीरण में अगर तो कम दोषों की इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे उपवास करेंगे। अगर मीडियम लेवल ऑफ दोषास की इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर हम उपवास के साथ साथ पाचन, और इसी तरीके से अगर सीवियर दोषों की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर वमन और विरेचन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं विदग्ध आजीरण की चिकित्सा की। विदग्ध आजीरण में लंघन, वमन और शीतल जल का प्रयोग करें। विषतप्त आजीरण में हॉट फर्मेंटेशन, वात अनुलोमन, ल्यूकवार्म वाटर, दिन में सोना, इन सब बातों को प्रयोग में लाया जाता है और इस तरीके से इसकी चिकित्सा होती है। रस शेष अजीर्ण के केस में भी बेड रेस्ट, हॉट फर्मेंटेशन या डाइटरी हैबिट्स जो अपने अकॉर्डिंगली सेट करने चाहिए, और अगर पेन या कुछ है तो हॉट फर्मेंटेशन वगैरह आप करवा सकते हो। इस तरीके से इसकी हम चिकित्सा करते हैं। अब हम जनरलाइज मेडिसिन की बात करते हैं, हम जो हम अजीर्ण के पेशेंट्स को देख सकते हैं वो कौन कौन सी है। पथ्यादि चूर्ण या पथ्यादि कुआत मिलता है, हिंगवाष्टक चूर्ण, और पत्ती का चूर्ण, लवन भास्कर चूर्ण, चित्रक आदि वट्टी दे सकते हो आप। इसके अलावा शिवाचार पाचन चूर्ण, सूत शेखर रस, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन आपको आपके टेक्स्ट में भी मिलेगी। एक बारी गो थ्रू हो जाना, वो आप एज़ पर दोषास, एज़ पर द टाइप ऑफ अजीर्ण जो भी होगी अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।